नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 3 मई 2026 और आज की डेट में हम उन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को देखने वाले हैं जो द हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं और जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं। साथियों, यह जो वीडियो है यह यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ हम यहाँ पर जो अपना पहला आर्टिकल है वो देखते हैं कि जो डीआरडीओ है और इसी के साथ साथ इंडियन नेवी है उसके माध्यम से शॉर्ट रेंज एक नेवल एंटीशिप मिसाइल को क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है। इसको हम यहाँ पर डिटेल में अभी देखने वाले हैं। इसी के साथ जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वह पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया गया है और उसके अंदर क्या क्या निष्कर्ष हमारे सामने नजर आता है इसको हम डिटेल में देखेंगे और यह इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अगला आर्टिकल देखेंगे। आप कल या फिर 2-3 दिन में ही सचेत अलर्ट जो सिस्टम है उसको अपने फोन में देख रहे होंगे कि आपके पास अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और क्या बोलते हैं एक साउंड और वाइब्रेशन आपको यहाँ पर नजर आती है अपने मोबाइल के अंदर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रकार का अलर्ट सिस्टम था, उसको चेक कर रही थी सभी जो सिटीजन्स हैं उनके मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो इसी को ही बोला जा रहा है सचेत अलर्ट सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ जो हमारा अगला आर्टिकल है वह क्या है, मलेरिया से संबंधित है और यहाँ पर अभी एक खोज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एम्स है, ठीक है, उसने अभी पोर्टेबल एमआरआई को अपने हॉस्पिटल के अंदर इंस्टॉल किया है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या फायदा रहने वाला है। ठीक है, इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि एमआरआई मशीन को इस प्रकार से पोर्टेबल रूप में यानी पहिए लगाकर पूरा तैयार किया गया है एक शॉर्टर वर्जन के रूप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने पहले आर्टिकल को। तो पहला आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है क्या है कि जो डीआरडीओ है, इंडियन नेवी है, उसने एक नेवल एंटी शिप मिसाइल जिसको शॉर्ट रेंज मिसाइल के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से टेस्ट किया है। अब ये जो हेलीकॉप्टर है बेसिकली क्या है, ये जो टेस्टिंग है वो ओडिशा के कोस्ट पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो नामस एसआर बेसिकली पूरा का पूरा टेस्ट है वो आखिरकार है क्या। तो ये बेसिकली क्या है, एक इंडिजेनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि क्या है एंटी सरफेस वॉरफेयर के अंदर यूज किया जा सकता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कंट्रोल मिशन के अंदर सी कंट्रोल मिशन के अंदर इनका यूज किया जा सकता है। बेसिकली हमारे पास पहले से ही इस प्रकार का सिस्टम मौजूद था जिसको हम बोलते हैं सी ईगल मिसाइल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि नामस एसआर जो मिसाइल सिस्टम है उसके होने से पहले ही हमारे पास एक ईगल सी ईगल मिसाइल सिस्टम था जो कि क्या है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता था। इस प्रकार आप मिसाइल को यहाँ पर देख सकते हो जिसको अभी हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार का सिस्टम हमारे पास पहले से ही था, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि ये नामस एसआर जो सिस्टम है उसको डेवलप किया है इंडिजेनस रूप में, यानी भारत के खुद के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और वहीं पर ये क्या है जो सी ईगल मिसाइल सिस्टम है उसको रिप्लेस करेगा। और ये जो मिसाइल सिस्टम है पहले क्या था, यहाँ पर हमें यूके का सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता था। ठीक है, यूके से हमने इसको खरीदा हुआ था। तो यहाँ पर अब बात आती है जो नामस एसआर है उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या है, इसका जो वेट है वो लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है, लगभग 380 किलोग्राम इसका वजन है। और जो सी ईगल का वजन था वो हमें 580 किलोग्राम देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि लो वेट होने की वजह से इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो मिसाइल है वह तैनात किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर का ही वजन ज्यादा होगा तो हम ज्यादा मिसाइलें नहीं रख पाएंगे। हेलीकॉप्टर अगर हल्का होगा तो उसके ऊपर ज्यादा मिसाइलें रखी जा सकती हैं। तो ये एक फायदा आपको नजर आ गया, लाइट वेट की वजह से ज्यादा मिसाइल रख सकते हैं। इसी के साथ इसके अंदर एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम भी लगाया गया है, यानी यहाँ पर क्या है सॉलिड बूस्टर लगाए गए हैं इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए। इनिशियल थ्रस्ट का मतलब होता है जब हेलीकॉप्टर को या बेसिकली जो मिसाइल सिस्टम है उसको
शुरुआत किया जाता है या उसको लॉन्च किया जाता है तो बेसिकली क्या है, उसको एक पुश देना पड़ता है या उसको एक ज्वलन देना पड़ता है, आग देनी पड़ती है। तो वह जो आग है बेसिकली क्या है, इस प्रकार से पुश है, वह बेसिकली सॉलिड बूस्टर के माध्यम से दिया जाएगा इसके अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, सस्टेनर इंजन है। अब ऐसा इंजन है जो कि क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लॉन्ग जो बेसिकली अपना टारगेट है उसको यहाँ पर किल कर सकता है। ठीक है, ज्यादा समय तक ये चल सकता है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि लगभग 55 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। लेकिन जो सी ईगल का यानी जो पहले हमारे पास सिस्टम था उसका 110 किलोमीटर की रेंज थी। ठीक है, जो कि सी ईगल क्या था, पहले एडवांस था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो अभी सिस्टम लेके आए हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर है कि एडवांस गाइडेड सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि जो बेसिकली उसको चलाने वाला है वो उसको ट्रैक भी कर सकता है। ठीक है, यानी मिसाइल को क्या है, एक प्रकार से डायरेक्शन भी दे सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो लो ऑल्टीट्यूड के एक प्रकार से टारगेट है उनको यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रेडियो ऑल्टोमीटर इसके अंदर लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ टू वे डाटा लिंक का भी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, यानी इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकता है क्या बोलते हैं, ऑपरेटर के साथ, यानी हेलीकॉप्टर या जो ऑपरेटर है और दूसरी तरफ जो हमारा सेंटर है, दोनों के बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन यहाँ पर हो पाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इसकी यूनिक कैपेबिलिटी है जो कि बोली जा रही है मैन इन लूप। ठीक है, अब यहाँ पर ये यूनिक चीज है मैन इन लूप। एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि हमें सी ईगल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सी ईगल के अंदर हमें जो सिस्टम देखने को मिलता है वो फायर एंड फॉरगेट का सिस्टम मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने मिसाइल दाग दी तो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक बार दग गई तो दग गई। वहीं पर क्या है, मैन इन लूप जो मिसाइल सिस्टम अभी हमने इसके अंदर लगाया है उसके अंदर क्या है कि जो ऑपरेटर है वह जो मिसाइल है यानी उसका टारगेट है, उसकी ट्रेजेक्ट्री है यानी उसका जो पाथ है, कहां कहां से वो मिसाइल जाएगी, उन सभी को क्या है वो रेगुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। चाहे वो मिड फ्लाइट में ही क्यों ना हो, चाहे वो मिसाइल जो है वो हमने दाग दी हो और जो दगी हुई मिसाइल है उसकी ट्रेजेक्ट्री को हम चेंज करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं, जिसको बोला जाता है मैन इन लूप सिस्टम। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैन इन लूप सिस्टम, और दूसरा व्हाट इज फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। तो आपको अगर पूछा जाए तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इसके अंदर वाटर लाइन हिट कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जो वाटर लाइन के आसपास जो अगर कोई मिसाइल आती है और बाकी चीजें आती है उनके ऊपर ये टारगेट कर सकता है। यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साल्वो टेस्ट। अब ये साल्वो टेस्ट का मतलब होता क्या है, आइए देखते हैं डिटेल में। तो साल्वे टेस्ट का बेसिकली यहाँ पर हमें मतलब देखने को मिलता है कि लॉन्चिंग मल्टीपल मिसाइल इन अ क्विक सेशन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो मिसाइल है जब एक के बाद एक लगातार उसको लॉन्च किया जाए उसी को ही बोला जाता है साल्वो टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नामस एसआर जो मिसाइल सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी आपको एक और पता चल गई कि इसके अंदर साल्वो बेसिकली क्या है सिस्टम लगाया गया है, यानी ये बहुत सारे मिसाइल को एक बार में ही यानी बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली लॉन्च कर सकता है हेलीकॉप्टर के ऊपर से ही। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिग्निफिकेंस, और बाकी चीजों को आप देखोगे तो ये रिपीटेशन ही नजर आएगा। यहाँ पर आप सीधा सीधा आप समझ सकते हो जो नामस एसआर है और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें सी ईगल देखने को मिलता है, इसके बीच में कुछ क्या है डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस हमने पहले ही देख लिया कि ये 380 किलोमीटर जाएगा, ये 580 किलोमीटर जाएगा। ये मैन इन लूप सिस्टम के आधार पर चलता है और सी ईगल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर चलता है। ये वाटर लाइन हिट करता है और इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। ये क्या है इंडिजेनियसली यानी भारत के अंदर ही बनाया गया है और इसको हमने यूके यानी ब्रिटेन से खरीदा था। ठीक है, 1980 के अंदर। तो यहाँ पर आप सारी चीजों को लगभग देख चुके हो। यहाँ पर बस आप ध्यान रखिएगा कि इंडिजेनियसली डेवलप है, यानी डीआरडीओ के साथ साथ इसको क्या है यहाँ पर रिसर्च सेंटर एमरात यानी हैदराबाद जो सेंटर है उसके द्वारा
इसको सहयोग दिया गया है डीआरडीओ को, और इसके अलावा DRRDL, फिर हेमलर, इसी के साथ साथ TBRL चंडीगढ़, और इसी के साथ जो और भी अन्य प्राइवेट सेक्टर हैं उन सभी ने इसके अंदर अपना सहयोग दिया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, वो क्या है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सारे क्या है इंडिजिनस चीज़ों को हम यहाँ पर यूज बना रहे हैं। इसी के साथ साथ फोर्स मल्टीप्लायर होगा, यानी जो हमारा नेवल फोर्सेज है वो और भी ज़्यादा एडवांस हो पाएगा। इसी के साथ साथ जॉइंट कैपेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ है हमारा इंडियन एयर फोर्स, जिसके अंदर हम हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे नेवल शिप्स, और इन नेवल शिप्स के ऊपर ही इन हेलीकॉप्टर्स को रखा जाएगा, और उसके बाद क्या है जो टारगेट एरिया है उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। हमारे पास इसका सबसे ग्रेटेस्ट चैलेंज यही नजर आ रहा है कि भाई इसका जो रेंज है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर इसकी रेंज को इन फ्यूचर हम बढ़ा लेते हैं तो ये क्या है, इसका ऊपर अगर हम और भी ज़्यादा एक प्रकार से स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आर्टिकल था वो पहला इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल को। साथियों, जितने भी आर्टिकल हैं उसको हम डिटेल मैनर में कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने में हमारी मदद कर सके। ठीक है, तो इस वजह से इस पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा NK ग्लोबल एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हो और ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो करंट अफेयर होता है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में 299 का एक ग्रुप है, जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, इसी के साथ साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर जो बुकलेट PDF फॉर्मेट में आपको ये सभी के सभी मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है करंट अफेयर का। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो करंट अफेयर पूरे साल भर कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इसको स्कैन करके या फिर ये जो नाम है सर्च करके आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी अभी इंफॉर्मेशन आएगी। अभी हम यहाँ पर देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। बेसिकली क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 को अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है, जिससे कि हमें बहुत सारी बातें पंचायत गवर्नमेंट के बारे में पता चलती हैं। ठीक है, पंचायत आप सभी जानते होंगे कि पूरे के पूरे गांव का एक पूरा क्या है टोला बनाया जाता है, और यहाँ पर एक सरपंच होते हैं जो कि दीवानी मुद्दे होते हैं, यानी बेसिकली जो घरेलू झगड़े और इस प्रकार के मुद्दे होते हैं या फिर जमीन का विवाद होता है, ऐसे छोटे मोटे झगड़ों को क्या है ये सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली और भी पंचायत के काम होते हैं, जैसे कि सड़कें बनवाना, बांध बनवाना, छोटे मोटे और इसी के साथ ऐसे ही काम होते हैं। तो इनके ऊपर क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसके द्वारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 को रिलीज किया गया है, जिसमें हमने देखा कि लगभग 2 लाख क्या बोलते हैं 59,000 जो ग्राम पंचायत है उसका डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। अब देखो यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्या बोलते हैं, आपको चकमा दे सकता है। वो बोलेगा क्या वेस्ट बंगाल के भी सारे पंचायत इंक्लूड है, तो ध्यान रखिएगा जो वेस्ट बंगाल है उसकी पंचायत सिस्टम को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें निष्कर्ष क्या निकलता है ओवरऑल इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं इंडेक्स का, कि त्रिपुरा, केरला और ओडिशा ये क्या है हाई परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं इंडेक्स अपने पास प्राप्त करते हैं।
यानी जो इनका लेवल था वो काफी हाई हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो एक प्रकार का क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है, जिसके अंदर जितनी भी पंचायत है उनको हम इवेल्युएट करते हैं कि वह किस प्रकार से लोकलाइजेशन लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, फिर इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सभी को क्या है ग्राम पंचायत किस प्रकार से प्रमोट कर रही है, इन सभी को क्या किया जाता है इसके अंदर एक प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि 2.0 में बेसिकली हमने यहाँ पहली बात कर लिया कि 2,59,000 यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत को कवर किया है, ये हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 9 थीम देखने को मिलती है। 9 थीम का मतलब आप समझिए, जैसे कि पॉवर्टी एक थीम हो गया, हेल्थ दूसरा थीम हो गया, एजुकेशन तीसरा थीम हो गया, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, और भी अन्य प्रकार की इस प्रकार की जो 9 थीम हमें देखने को मिलती हैं। और इन 9 थीम के अंदर हम बेसिकली क्या है 150 इंडिकेटर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर ही अगर हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या है पढ़ना लिखना उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है, जो स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। तीसरा क्या है कि स्कूल के पास क्या है टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो है कि नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ठीक है, चाहे वो मिड डे मील हो गया और बाकी चीजें होगी, उन सभी को देखा जाता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि 9 थीम है, उन 9 थीम के अंदर 150 इंडिकेटर हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर हमने देखा कि इतने सारे इंडिकेटर हमें नजर आ रहे हैं, उन सभी को स्टडी करके ये पूरा डाटा पब्लिश किया जाता है। अब ये जो डाटा पब्लिश किया जाता है और उसके आधार पर क्या है स्कोरिंग किए जाता है। अब ये स्कोरिंग आप देखिए कैसे किया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं। अब नंबर जिसको क्या है ज्यादा नंबर मिलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 90 से लेकर 100 नंबर के बीच में जिसको अंक मिलता है वो बेसिकली अचीवर कहलाता है। जिसको 75 से लेकर 90 मिले हैं उनको फ्रंट रनर, और यहाँ पर परफॉर्मेंस 60 से 75 वाले को, 40 से 60 वाले को एस्पिरेंट, और बिगिनर यानी बेसिकली जिसको 40 या 40 से कम मिला हो, ठीक है, नॉट 40 बस 40 से कम जिसको मिला हो वो सभी के सभी क्या है बिगिनर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इंडेक्स याद रखना है, यही मेन चीज था। बाकी सारी चीजें अभी यहाँ पर रिपीटेशन ही होने वाली है। ठीक है, ये इतना ज्यादा डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो त्रिपुरा है वो क्या है पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, केरला आ रहा है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है ओडिशा। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सबसे अच्छों की बात हमने कर ली कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो अब बात करते हैं नीचे से फर्स्ट नंबर पर कौन है। ठीक है, ये भी ध्यान जान लेना हमारे लिए जरूरी होता है। तो भाई नीचे से फर्स्ट नंबर पे हमारा राजस्थान, ठीक है, फिर उसके बाद आता है बिहार, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट नंबर पर राजस्थान हमें देखने को मिलता है, जहां पर क्या है जो पंचायती सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमराता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको पता ही चल गया होगा कि जो बेसिकली हमारे बेसिकली पंचायत सिस्टम है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ग्रास रूट लेवल पे जो एसडीजी इंडेक्स के अंदर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक प्रकार से निगरानी करना। इसी के साथ एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इसी के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जैसे पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करना। ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है जो इन सभी माध्यम से क्या है हम अपनी डेमोक्रेसी है उसको क्या है इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर और भी ये जो पूरा का पूरा गवर्नेंस होता है पंचायती सिस्टम का, अब ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पैरामीटर हमने ऊपर ही देख लिया कि यहाँ पर हमने देखा
कि हम बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इनको देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका फंक्शन कैसा होता है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है, सैनिटेशन करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना और एजुकेशन को प्रमोट करना। ये हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अब बात करते हैं कि इनकी फाइनेंशियल सिस्टम किस प्रकार से होता है, यानी फंडिंग किस प्रकार से होती है। तो नॉर्मल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके द्वारा जो पंचायत है उन सभी को फंडिंग मिलती है। इसी के साथ साथ ये बाकी चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। अब जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पंचायती सिस्टम को 1992 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ साथ ही आर्टिकल 243 जी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि ये जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सभी को ताकत देता है कि वो जो लोकल लेवल है उसके अंदर अपना जो गवर्नेंस है उसको चला सके। अब गवर्नेंस को चलाने का मतलब ये है कि ये इन सभी कामों को पूरा करेंगे और इन सभी को कामों को पूरा करने के लिए क्या है, इनको कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं कि वो क्या है, रिवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि पंचायत के पास ये भी अधिकार होता है कि वह क्या कर सके, अपने एरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, चाहे इरिगेशन का कैनाल्स हो गया और भी अन्य माध्यम से या रोड के माध्यम से ही वो, और हाउस टैक्स के रूप में क्या कर सकते हैं, वो एक प्रकार से टैक्स का कलेक्शन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11वें शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन भी आता है। टायर 3 टायर सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है पूरे ग्राम पंचायत सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा गाँव है। अब ऐसे ही बहुत सारे गांव जब मिल जाते हैं, ठीक है, और इस गांव के अंदर क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऐसे ही बहुत सारी जो ग्राम की पंचायत है जब वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, ऐसी 4-5 या 6-7 जितने भी गांवों को मिला देते हैं तो उसको ब्लॉक कहते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक को कंबाइंड करके, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक को कंबाइंड करके क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। तो इसका भी आप पूरा सिस्टम समझ गए होंगे कि पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर क्या होता है, ब्लॉक होता है, ये जिसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं जिला परिषद। इसी के साथ बाकी चीजों को आपको इतना आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाकी सारी बातों को हमने लगभग देख लिया। लास्ट पॉइंट यही है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके माध्यम से और भी अन्य प्रकार के मैकेनिज्म भी अपनाए गए हैं। इंडेक्स, और भी प्रकार के इंडेक्स को यहाँ पर जारी किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो अदर प्रकार के इंडेक्स, जैसे पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, ये जारी किया जाता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है जिससे हम प्लानिंग, बजटिंग, मॉनिटरिंग सब कर सके। इसी के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लॉन्च किया गया है, जिससे कि क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके। ठीक है, उनको क्या है, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो इस प्रकार का पूरा सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पंचायती सिस्टम या फिर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का पूरा सिस्टम इस प्रकार का है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो आर्टिकल था वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो आर्टिकल हैं छोटे मोटे एकदम डिटेल में हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया जिसको बोला जाता है सचेत अलर्ट सिस्टम। इसके बेसिकली तैयार किया गया है एक प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में, यानी कहीं भी डिजास्टर होने वाला है। अब ये जो डिजास्टर है वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, चाहे न्यूक्लियर लीक हो गया, गैस लीक हो गया, या इस प्रकार के जो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाहे साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया,
ये हो गया नेचुरल डिजास्टर। इसी के साथ साथ केमिकल लीक हो गया, गैस लीक हो गया, वॉर और सिक्योरिटी थ्रेट हो गए। ऐसे सिचुएशन को समय में बेसिकली गवर्नमेंट अपने सिटीजन को अलर्ट करना चाहे तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको बेसिकली बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम का यूज किया गया है, एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसको बोला जाता है सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड डिसास्टर वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड सिस्टम। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ये किस तरह का सिस्टम है, तो सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो सिटीजन्स हैं उनको रियल टाइम क्या दिया जाता है, अलर्ट दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये अलर्ट मेरे मोबाइल पे भी आया था, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैं उस समय फ़ोन पे बात कर रहा था और फ़ोन पे बात करते बीच में ही क्या है कि ये एक प्रकार का प्रेसिडेंशियल अलर्ट लिखता हुआ इस प्रकार का मैसेज क्या बोलते हैं मेरे मोबाइल पर आया था। हालांकि क्या बोलते हैं, इस प्रकार का सिस्टम था जो कि मुझे भी पहले पता नहीं चला, लेकिन पढ़ने के बाद पता चला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि ये कैसा सिस्टम है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि अलर्ट सर्विस प्रोवाइड कराया जाएगा किसको, सिटीजन्स को। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इस प्रकार का ये पूरा सिस्टम रहने वाला है। और ये आप ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेज पे भी देख सकते हो कि इस प्रकार के मैसेज क्या है भेजे जा रहे थे, मतलब अलर्ट भेजा जा रहा था। ये ऑनलाइन इमेज है और ये वाला जो इमेज है वो क्या है, मेरे मोबाइल का ही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आइए डिटेल में कि क्या सिस्टम है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों के सहयोग से इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके अंदर फीचर क्या क्या है, तो यहाँ पर जियो टारगेटेड अलर्ट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक साथ ही पूरा अलर्ट भेजा जाए। हम इसके अंदर क्या है, लोकल एरिया, रीजनल एरिया या फिर नेशन वाइड, तीनों ही लेवल पे क्या है जहां पर हमें मैसेज भेजने की जरूरत है, हम टारगेटेड रूप में वहां पर मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया सेल बेस्ड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया गया है। इसका मतलब मोबाइल टावर का यूज किया गया है मैसेज भेजने का। ठीक है, इंटरनेट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो अलर्ट है वो सभी के सभी इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होंगे उन सभी मोबाइल डिवाइसेस पे एक बार में साइमल्टेनियसली क्या है वो अलर्ट जाएगा, जिसके अंदर इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो वन वे होगा, यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही वो मैसेज भेज सकती है, कोई उसको रिप्लाई नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ इसके अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम का भी यूज किया गया है, यानी 19 भाषाओं में इसको भेजा जाना है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप रह रहे होंगे तो आपको मराठी लैंग्वेज में भेजेगा, अगर आप मणिपुर में है तो मणिपुरी में। इसी के साथ अगर आप क्या बोलते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो आपको हिंदी में वो मैसेज भेजा जाएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल पे जो सिस्टम आया दिल्ली में है तो हिंदी में भी आया और क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी आया। तो इस प्रकार का क्या है मल्टीपल लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इसके अंदर यूज किया गया है। यहाँ पर इसके साथ इंस्टेंट डिलीवरी है यहाँ पर, यानी फ्यू सेकेंड, माइनर सेकेंड के अंदर ही पूरा का पूरा जो मैसेज है वो भेजा जा सकता है। इसके अलावा ये कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है, यानी ऐसा नहीं है कि सभी को अलग अलग मैसेज जाएगा, एक ही मैसेज सभी के पास यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके से भी काम कर सकता है। ठीक है, चाहे आप इसमें ऑटोमेटिक अलर्ट यूज गवर्नमेंट भेज दे, चाहे इंसान जो है यानी हम सभी क्या है अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड करके भी इसका अलर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ब्राउजर एक्सेस सिस्टम भी है और सेटिंग कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर अब प्रश्न आ सकता है कि क्या जो सिटीजन्स है इस अलर्ट को, यानी एक होता है अलर्ट और एक होता है बेसिकली ट्रायल अलर्ट। जो टेस्ट अलर्ट होता है, ठीक है, टेस्ट अलर्ट होता है उसको क्या है जो सिटीजन्स है वो उसको डिसेबल भी कर सकता है।
ठीक है, अभी जैसे ट्रायल किया था ना गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है जब आप में रियल बेसिकली आपको अलर्ट आना हो तो रियल अलर्ट आपके पास आएगा, लेकिन जब जब गवर्नमेंट ट्रायल करेगी तब उसका अलर्ट आप पे नहीं आएगा। ऐसा सिस्टम भी इसके अंदर डाला हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था इस प्रकार से डिटेल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, ये नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा मलेरिया से संबंधित। यहाँ पर क्या है, मलेरिया की एक खास बात थी कि ये बेसिकली क्या है, ये जो पूरा का पूरा मच्छर है वो किसी भी ह्यूमन को पहले काटता है। ह्यूमन को काटने के बाद जो उसकी क्या बोलते हैं ब्लड सेल्स है उसके अंदर जाता है। ब्लड सेल्स को क्या किया करता था, ये इन्फेक्ट करता था, और इन्फेक्ट करने के बाद कई बार क्या होता था कि उनके अंदर फिर इस प्रकार की डिजीज आती थी, और कई केसेस में क्या है डेथ भी हमें देखने को मिलती थी। और ये जो मलेरिया से रिलेटेड जो डेथ होती थी वो मोस्ट कॉमन हुआ करता था 2 से लेकर 5 साल तक के बेसिकली इन्फेंट के अंदर। ठीक है, इन्फेंट मतलब बेसिकली जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता था कि ये मलेरिया बहुत ही ज़्यादा घातक हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड प्लाज्मा है और बाकी जो सिस्टम है उसको क्या है हम टेस्ट बहुत कम कर पाते थे। ठीक है, मलेरिया का डिटेक्शन छोटे बच्चों में बहुत मुश्किल से हो पाता था, तो इस वजह से ये हमारे पहले सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमने ऐसे ट्रीटमेंट को डेवलप कर लिया है जो कि क्या है मलेरिया का डिटेक्शन कर सकता है, और ये डिटेक्शन इन्फेंट के अंदर भी हो सकता है, यानी नवजात शिशुओं के अंदर भी मलेरिया का डिटेक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका क्या बोलते हैं पूरा सिस्टम इस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, आर्टिमीथर लुमेफेंट्रिन एक प्रकार का फॉर्मुलेशन सिस्टम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी ट्रीटमेंट के बिहाफ पर क्या किया जाएगा, न्यूबॉर्न जो बेबी है उनके अंदर जो इसका जो प्लाज्मा बेसिकली है उसका क्या किया जाएगा, डिटेक्शन किया जाएगा। इसी के साथ साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके की फीचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है अभी। तो नॉर्मल सी बात है कि जो 2 से लेकर 5 केजी वेट के जो इन्फेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि क्या है कि डोजिंग एरर जो हुआ करता था पहले उसको कम कर देगा। ठीक है, एक बच्चे को जितनी हमें दवाई देनी है उतनी ही हम देंगे। इसी के साथ साथ जो ओवरडोज है, साइड इफेक्ट है, उसको कम किया जा सकता है। करेक्ट ड्रग जो है यानी सही दवाई जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या बोलते हैं सभी चीज़ें लगभग सिमिलर ही आपको यहाँ पर डाटा नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या है किसको डिटेक्ट करेगा, एक प्रकार का क्या बोलते हैं HRP2 प्रोटीन को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है इन प्लाज्मोडियम, हमारा जो प्लाज्मोडियम होता है, मैंने आपको बताया ना जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद अगर किसी को काटते हैं तो काटने के बाद क्या है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और धीरे धीरे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है सिस्टम कि ब्लड प्लाज्मोडियम के अंदर पाए जाने वाला HRP2 जो प्रोटीन है उसको यहाँ पर ये पहले से ही डिटेक्ट कर लेगा, इस प्रकार की कैपेबिलिटी इसके अंदर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है PFDLH प्रोटीन को भी यहाँ पर क्या है डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख ली है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली चाइल्ड हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा, प्रिसीजन मेडिसिन यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगा या ओवरऑल वर्ल्ड की रैंकिंग इम्प्रूव होगी। SDG जो बेसिकली हमारा टारगेट है कि अच्छी हेल्थ हो, वेलबींग हो, वो भी हमारा क्या है इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। और इंडिया ने तो टारगेट ले रखा है कि हम मलेरिया को अपने देश से 2030 तक पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, यानी पूरी तरह से मलेरिया को खत्म कर देंगे। इसके लिए कुछ प्रिवेंशन मेथड भी बताए जाते हैं, यानी मॉस्किटो नेट का यूज करो। मॉस्किटो एक प्रकार से आप
स्प्रे का यूज कर सकते हो, मॉस्किटो कॉइल का यूज कर सकते हो, यानी अपने आसपास कहीं भी मच्छर हमें नहीं दिखने देना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या है सार्द समय क्या करती है, छिड़काव भी करती है नालियों के अंदर ताकि वो मच्छर का जमाव ना हो। इसी के साथ साथ बाकी चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए, कहीं भी वाटर जो है उसको क्या है स्टैग्नेंट नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2024 में इसी प्रकार से हमें लगभग 282 मिलियन केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है 61,000 से भी ज्यादा जो डेथ केस है, ठीक है। 61 लाख जो बेसिकली डेथ केस है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द जो डेथ है वो क्या है 5 साल तक के बच्चे में ही हमें देखने को मिला था। और ये ज्यादातर जो डेथ है वो अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर बेसिकली मच्छरों का क्या है प्रकोप हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और दूसरा वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था, हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या फायदा होगा, और इंडिया मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो साथियों नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखते हैं कि जो हमारा एम्स है, ठीक है, दिल्ली, तो एम्स दिल्ली के माध्यम से क्या किया गया है कि वो अपने हॉस्पिटल के अंदर पोर्टेबल एमआरआई मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो, ठीक है। ये एक प्रकार का पोर्टेबल एमआरआई मशीन होगा, जिसके अंदर एक खास बात ये होगी कि ये एमआरआई मशीन के अंदर आप इस प्रकार के पहिए लगे हुए देखेंगे, जो क्या है, जो पेशेंट है, मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट है, वो क्या है चल फिर नहीं सकता, ठीक है, ये क्या है चल फिर नहीं सकता और इस प्रकार से लेटा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में एमआरआई मशीन खुद उसके पास जाएगी, उसकी बॉडी का पूरा स्कैन करेगी और स्कैन करने के बाद उसको रिजल्ट दे देगी। तो इस प्रकार का जो छोटे पोर्टेबल जो मशीन है, एमआरआई मशीन है, उसको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिल्ली के एम्स के अंदर इंस्टॉल किया गया है। आप यहाँ पर इमेज में ही देख सकते हो, इस वजह से ये न्यूज में है। अब इसका क्या फायदा होगा, तो बेसिकली आप समझ सकते हो, आईसीयू का मान लीजिए केस है, उसमें पेशेंट को हिला नहीं सकते, या कोई इमरजेंसी है, या फिर क्या है न्यूरो डायग्नोस्टिक और अन्य प्रकार की एरिया में यहाँ पर ये काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और ऐसे में एमआरआई मशीन ही उसके पास चल के आ जाए तो ये अच्छा रहेगा। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इस पोर्टेबल एमआरआई मशीन की क्या खास बात है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा लो फील्ड एमआरआई सिस्टम है। देखो ये पोर्टेबल तो है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, एक बात। दूसरा क्या है, इसके अंदर पहिए लगाए गए हैं ताकि वह पेशेंट के पास में जा सके। इसी के साथ यह रियल टाइम जो ब्रेन है उसकी इमेजिंग प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, विदाउट जो पेशेंट है उसको शिफ्ट किए। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि और भी अन्य प्रकार की चीजें देख सकते हो, जैसे बेड साइड इमेजिंग, अल्ट्रा लो फील्ड टेक्नोलॉजी, लो रिजोल्यूशन, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड। यहाँ पर कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एमआरआई जो कन्वेंशनल मशीन्स होती है उसके लिए क्या होता है, आपको पूरा का पूरा प्लगिंग सिस्टम और भी अन्य प्रकार का सिस्टम क्या है एक पूरे कमरे के अंदर तैयार करके रखना पड़ता है, ठीक है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा रैपिड डायग्नोसिस किया जा सकता है इसके माध्यम से, और पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल तो है ही, जो कि हमने देख लिया कि आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी वार्ड के अंदर, फिर नियोनेटल यूनिट के अंदर और ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर इनका यूज़ बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है पोर्टेबल है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिनिकल एप्लीकेशन है इसका, कि स्ट्रोक डायग्नोसिस कर सकता है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी को डायग्नोस कर इमेजिंग कर सकता है। इसी के साथ पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरो सर्जरी मॉनिटरिंग कर सकता है, और भी अन्य प्रकार की इसकी जो एप्लीकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है ये याद रखना कि जो कन्वेंशनल एमआरआई मशीन होती है और पोर्टेबल एमआरआई मशीन होती है, दोनों में अंतर क्या है।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये बेड साइड है, इसको क्या है लाया जा सकता है, लेकिन जो कन्वेंशनल है वो फिक्स होता है। यहाँ पर इसका जो पोर्टेबल का जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिनिमम चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं चाहिए, इसके लिए कॉम्प्लेक्स सेटअप चाहिए। इसका जो रिजोल्यूशन है वो लो होता है, लेकिन जो कन्वेंशनल एमआरआई मशीन होती है उनका रिजोल्यूशन हाई होता है। इसी के साथ साथ इमरजेंसी और आईसीयू के अंदर इनका यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा डिटेल डायग्नोसिस के लिए एमआरआई जो कन्वेंशनल एमआरआई मशीन है उन्हीं का ही यूज करना क्या है ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इन सभी देशों में क्या है इस प्रकार का सिस्टम हमें पहले देखने को मिलता था, एडवांस सिस्टम। लेकिन इंडिया ने भी अब इसको डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने देश के अंदर एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी प्रतिबद्धता है, उसको क्या है उजागर किया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आज का सेशन था, मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरे आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर पसंद आए होंगे। लास्ट में जाते जाते आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा मंथली मैगजीन है वो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, जिसके अंदर पूरे साल भर का करंट अफेयर जो मैगजीन है आपको इस प्रकार से मिलेगी। इसको बेसिकली क्या है इस स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स टारगेट है उसको तैयार करके बनाया गया है, यानी 2026 का अभी देख रहे हो, 2027 का बाद में लॉन्च होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर सिस्टम आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में जाते जाते आपके लिए दोबारा से इंफॉर्मेशन कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इस ग्रुप बेसिकली यहाँ पर क्या है डेली, वीकली, मंथली पूरे साल भर का करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 299 में। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये यूज़र आईडी है, इसको स्कैन करके भी आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा आर्टिकल है वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आर्टिकल पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।